बदतमीज़, मगर यहाँ पर उल्टा है, एक अमीर और ऊपर से बदतमीज़। तो खैर कोई पहला बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अमीर होने के साथ साथ ही बदतमीज़ भी हो जाते हैं। मगर आज हम उन सारे अमीरों की बात नहीं करेंगे, आज हम अली तरीन की बात करेंगे। अली तरीन ने कामरान गुलाम के बारे में ऐसी क्या बात की कि उनको बाद में आकर क्लियर करना पड़ा कि भाईजान ये मैंने मजाक किया था, ऐसा कुछ असल में नहीं है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सुनना चाहते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड अगर मज़े की खबरें सुनना चाहते हैं, बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल अरबाज कंबो को सब्सक्राइब कर लें। तो जी ख़वातीन और हज़रात, कामरान गुलाम जो कि अभी अपनी जो शादी के बंधन में बंधे हैं, अभी हाल ही में कल ही उनका वलीमा हुआ था, तो उन्होंने अली तरीन को इनवाइट किया था कि वलीमे की इनविटेशन भेजी थी। तो अली तरीन ने कहा थैंक्स फॉर द इनविटेशन, रिटेंशन भूल जाओ। जी हाँ, खुलेआम धमकी दी जा रही है कि भाईजान मैं तुम्हें नेक्स्ट ईयर मुल्तान सुल्तान में रिटेन नहीं करने जा रहा। तो भाई उस बंदे का वलीमा है, आप उस बंदे को प्रेशर में क्यों डाल रहे हो? उस बंदे को भी रिलैक्स रखना है, कहीं वो बस छोड़ो। क्या मैं बोलने लगा था, क्रिकेट का एक चैनल है, थोड़ा सीरियस चैनल ही रहने देते हैं इसको। आप उसको उसके बड़े मौके वाले दिन एक प्रेशर में डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्लेयर्स तो आसानी से प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। और इस उम्र में भाईजान लग रहे, भाईजान पठान इस उम्र में शादी करे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार 30 साल का हो गए, इन पठानों में तो जल्दी शादी हो जाती है। और आई थिंक कामरान गुलाम भी पठान ही है। तो खैर मैं टॉपिक से क्यों भटक रहा हूँ, तो उन्होंने अली तरीन ने बोला कि भाईजान रिटेंशन भूल जाओ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि लास्ट ईयर एक होस्ट ने आई थिंक इंटरव्यू ले रहे थे, किसी ने उनसे पूछा अली तरीन से कि PSL का इस बार बड़ा प्लेयर बताएं कौन सा होने वाला है, किससे उम्मीदें हैं। तो इसने बाबर आजम नहीं बोला, क्योंकि बाबर आजम आई थिंक टीम से भी बाहर थे। इसने रिजवान नहीं बोला, इसने साइम अयूब नहीं बोला, इसने अब्दुल नाफे नहीं बोला, हसन नवाज नहीं बोला। इसने पता क्या बोला था? जी हाँ, इसने बोला था कामरान गुलाम। ये साल कामरान गुलाम तो होने वाला है। मगर मुल्तान सुल्तान की किस्मत ख़राब थी, हमारी कुछ जो मैच थी वो सही नहीं बैठी थी। हमारी जो मुल्तान सुल्तान की टीम थी वो ये सारे ये तैयार करके बैठे थे कि इस साल जो है वो पिचेस स्पिन ट्रैक्स होने वाले, क्योंकि गर्मी पड़ी हुई है और जो पिचेस हैं वो बहुत ड्राई होंगे, तो स्पिन होगा बॉल। तो मुल्तान सुल्तान स्पिनर्स को एक भर लिया, ब्रेसवेल को प्लेटिनम में लिया, मोती था हमारे पास, फैसल करम, फिर उसामा। और अगर बैटिंग में भी देखा जाए तो ऐसे प्लेयर्स रखे हुए थे हमने जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हो, क्योंकि हमें था कि फास्ट बॉलिंग तो यहाँ पे इतनी होनी नहीं है। मगर आई थिंक बारिशें होंगी, पता नहीं क्या हुआ, उसकी वजह से मतलब कि जो हमने जो सारी टीम्स ने जो एक सोचा हुआ था ना कि यहाँ स्पिन वाला होना, वो वैसा हुआ ही नहीं। यहाँ पर थोड़ी फास्ट ट्रैक होगी, डबल पेस पिचेज होगी, जिस तरह होल्डर की जो बहुत अच्छी पिक हो गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। तो इस तरह की पिच चेंज होगी, तो इस वजह से मुल्तान सुल्तान की सारी मैथ ख़राब होगी। एक जो प्लेयर्स का एक जो बना हुआ था कि हमने प्लेयर्स को इन नंबर्स पे खिलाना है, इन प्लेयर्स को खिलाना है, वो सारा ख़राब हो गया। और फिर तैयारी करने में इतना टाइम बचा नहीं, तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें रिलेवेंट कर दी। मैं आपको बताऊं फिर मुल्तान सुल्तान की तरफ से कामरान गुलाम ने क्या 2025 में क्या परफॉर्मेंस थी, तो वो मैंने यहाँ पे अभी रखी हुई थी। तो जी हाँ, कामरान गुलाम ने 2025 में मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे 8 मैचेस, 159 रन्स बनाए थे टोटल, हाईएस्ट स्कोर था 52, एवरेज थी एवरेज 31। आप ये माइंड में रखिएगा, ये कामरान गुलाम ओपनर नहीं आता, ये आई थिंक 2 डाउन 3 डाउन ही आ रहा होगा, 2 डाउन होगा। तो 52 हाईएस्ट स्कोर था, एवरेज थी 31 की। बॉल इन्होंने पूरी उसमें फेस की थी 107, और स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्राइक रेट था 148। बताएं बुरा है क्या? एवरेज आप बोलते हैं कि बेशक कम है भैया, वो ओपनर नहीं आ रहा, ओपनर 1 डाउन की एवरेज होनी चाहिए T20 में 40-50 तक, क्योंकि उसमें पावर प्ले भी खेल रहे होते हैं। और हारिस ने तो कहा भी था, मोहम्मद हारिस ने, कि T20 में ओपनर आना तो बहुत आसान है, आराम से आप 50 बना लो। स्ट्राइक रेट 148, इतना बुरा भी स्ट्राइक रेट नहीं है। हमारे यहाँ किंग्स का 130 बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो खैर उन्होंने बोला कि भाईजान तुम रिटेंशन भूल जाओ। फिर मैंने बैठ के देखा, मैंने कहा असल मज़ा तब आता है जब आप जीत रहे हो, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, मगर टीम हार रही हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो भी ज़ाया हो जाती है, वो भी अंडर द कारपेट चली जाती है। परफॉर्मेंस अच्छी थी मगर टीम ने ओवरऑल एक मिलके एक अच्छी टीम एफर्ट नहीं की, तो जिसकी वजह से विनिंग्स नहीं हुई, तो उस वजह से इनकी वो परफॉर्मेंस दब सी गई। मगर अब ये चीज़ें
148 का स्ट्राइक रेट, 31 का एवरेज। ये मुल्तान सुल्तान की जो अपर मैनेजमेंट है, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके, जो उधर के लीडर्स हैं, उनके माइंड में तो आया होगा कि यार ये परफॉर्मेंस तो अच्छी है, हमें इसको खोना नहीं चाहिए कामरान गुलाम को। क्योंकि मुल्तान सुल्तान वाले अगर किसी प्लेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना तो उसको अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, उसको एक बार टीम के साथ रखते हैं, उसको चांसेस देते हैं, उसको अपनी वो कोर बनाते हैं कि नहीं यार ये हमें आगे जितवाएगा। उस्मान खान को रखा हुआ था इन्होंने, फिर फैसल अकरम को मुल्तान सुल्तान में बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर उसामा मीर को भी 1-2 सालों से हमारे साथ हैं। तो इस तरह करके ना मुल्तान सुल्तान इन्वेस्ट करता है प्लेयर में। तो मुझे तो लगता है कि बात हो रही होगी कि भाईजान कामरान गुलाम आ रहा है अगले साल मुल्तान सुल्तान में, पहले रिटेंशन होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो बाकी टीम से कुछ भी नहीं हुआ। जैन फेब में तो वो हो जाती है, क्या कह रहा हूँ मैं, ड्राफ्ट वगैरह हो जाता है, प्लेयर्स की लिस्ट आ जाती है, मगर अभी तक अक्टूबर का महीना शुरू हो गया, कोई PSL की खबर नहीं आई भाई कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो टीम्स के वो रिन्यू नहीं हुए, कोई न्यू टीम्स का अभी तक कुछ अता पता नहीं लगा। तो आना भी है कि नहीं है, खाली यही 6 टीमें रहनी। अगर ये 6 टीमें रहना तो प्लेयर्स 8 रिटेन होने वाले हैं, अगर नहीं रहनी तो फिर 3 रिटेन होने वाले हैं। और 3 कौन से रिटेन होंगे? एक तो सिकंदर रजा पे अली तरीन की नज़र है, और उसके साथ कामरान गुलाम के अगर मुझे लगता है इतना अच्छा स्ट्राइक रेट और बोल दे कि मैं तुम्हें रिटेंशन नहीं करने वाला, तो मतलब वो कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान में 2026 में कामरान गुलाम फिर आ रहे हैं। और मैं अगर स्पिन पिचेस होनी है तो मैं जैसे मुल्तान से हूँ, बिलोंग करता हूँ, मैं मुल्तान सुल्तान, मैं भी अपने आप को मुल्तान सुल्तान का फ़ैन कहता हूँ, मुल्तान सुल्तान मेरी टीम है। तो मुझे कामरान गुलाम इतनी बुरी पिक नहीं लगेगी, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक में सही है, वो माना हुआ है, उसने डोमेस्टिक का घाट का पानी पिया हुआ है, यहाँ की पिचेस की, यहाँ की सिचुएशंस का पता है। तो मैं तो भाई इस फेवर में हूँ कि भाई कामरान गुलाम को टीम में होना चाहिए। अब टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल किया हुआ है, पता नहीं प्लेइंग 11 में खेलते हैं या नहीं। बुरी फील्डिंग की वजह से आकिब जावेद ने इनको ड्रॉप किया था, पता नहीं कौन से नशे करते थे आकिब जावेद। तो खैर आप लोगों को क्या लगता है कि अली तरीन ने क्या ये असली में बोला है कि रिटेंशन को जो बदतमीजी में बोला है, एरोगेंट वे में बोला है? तो अगर इस तरह बोले तो आपको क्या लगता है PCB को एक्शन लेना चाहिए? क्या एक टीम ओनर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक प्लेयर के बारे में, टेस्ट क्रिकेटर के बारे में ऑफिशियली ट्वीट करके ऐसा बोल सकता है क्या कि तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा अगले साल? तो क्या ऐसा बोल सकता है? और क्या PCB को एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में या नहीं? और या आपको लगता है कि नहीं, उन्होंने मजाक में बोला होगा, पीछे डील चल रही होगी कि अगले साल हम तुम्हें फिर ले रहे हैं, तुम्हें एक और चांस देते हैं? तो खैर ये थी अली तरीन के बारे में ट्वीट, अली तरीन की ट्वीट, उसके बारे में हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल अरबाज कंबो को सब्सक्राइब कर दें। और भी बहुत मज़े का कंटेंट आने वाला है, मैंने खबरें निकाली हुई हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता करके वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। खुदा ने के बाद।